जय गुरुदेव। आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने माता पिता या फिर अपने दादा दादी के साथ जीवन बिताया होगा, उनके साथ कुछ अच्छे लम्हे बिताए होंगे। आज हम बात करते हैं दादा दादी के जीवन की और आजकल जो युवा पीढ़ी है उसके जीवन की। थोड़ा कंपैरिजन करके अगर देखें ना तो पता पड़ेगा कि उनसे उनके जीवन से बहुत कुछ हमें ज्यादा मिला है। उनको इतना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं मिलता था। हमारे पास आज सब कुछ ऑटोमेटिक करने का प्रावधान है, फैसिलिटी है। आज हम गाड़ियों में घूम सकते थे, उस समय इतनी गाड़ियां नहीं थी। आज एजुकेशन बहुत उफान पे है, सब पढ़े लिखे हैं, इंग्लिश बोलते हैं। उस समय ये नहीं था। खाने पीने का इतना वैरायटीज आपके दादा दादी के पास नहीं था। हाँ, ये जो घर बार आप देख रहे हैं, जो फैसिलिटीज देख रहे हैं ना, ये भी शायद उनके पास बहुत कम था। मतलब अगर कंपैरिजन करने बैठे तो उनके जीवन से आपके जीवन का पल्लू बहुत भारी है। आपके पास उनसे कई गुना ज्यादा वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति है। बट एक चीज ऐसा है, अगर इस कंपैरिजन को ध्यान से देखें तो एक चीज ऐसा है जिनमें उनका पलड़ू भारी था और आज भी है, और वो है एक लंबी सोच, एक दीर्घ दृष्टि होना। बी फॉर ब्रॉडर विजन। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी का एबीसीडी की। आज हम बात करेंगे बी फॉर ब्रॉडर विजन, एक लंबी सोच। पति पत्नी के रिश्ते में एक लंबी सोच होना उतना ही जरूरी है जितना बाकी की सभी चीजें। दादा दादी के जीवन को अगर देखोगे तो एक बर्तन भी अगर वो लेने जाते थे ना तो क्या देखते थे पता है? उसका स्ट्रेंथ कितना है, वो कितना चलेगा। आज हम कोई भी वस्तु लेने जाते हैं, बर्तन लेने जाते हैं, वो दिखने में कैसा है हम वो देखते हैं, हम उसका प्राइस देखते हैं। यही फर्क है ये दो जनरेशन में। वो कोई भी वस्तु सिर्फ बाहर के दिखावे पे नहीं लेते थे। वो अंदर का स्ट्रेंथ, वो कितना लंबा चलेगा ना, हमेशा उन्होंने वही देखा। और आज हम ये देखते हैं दिखने में कैसा है, फिर उसका पैसा कैसा है। अरे इवन आज तो जमाना उससे भी आगे चला गया। हम सिर्फ उसका फोटोग्राफ देके ऑर्डर करते हैं और उस वस्तु को मंगवा लेते हैं, फिर पीछे से ऐसा लगता है ये गड़बड़ हो गया। पति पत्नी की रिश्ते की मैं बात कर रहा हूं, उसमें एक लंबा विजन होना चाहिए, एक लंबी सोच होनी चाहिए। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप जो भी एक्शन ले रहे हैं, आप जो भी शब्द बोल रहे हैं ना, उसमें थोड़ा ये सोचना चाहिए कि ये करने से मेरा लंबा समय पे क्या असर आएगा, इससे क्या हमारे जीवन पे इंपैक्ट आएगा। ये देखना शुरू कर दिया ना, ये रिश्ता बहुत सुंदर हो सकता है, ये रिश्ता बहुत आगे जा सकता है। इनफैक्ट इसका जो फल है ना, वो आपके आने वाली पीढ़ियों को बहुत मिल सकता है। फिर से दादा दादी के जीवन में जब शादी होता था ना, तो वो एक दूसरे को नहीं देख पाते थे। वो उनके माता पिता मिलते थे और माता पिता के ना संस्कार क्या है, उनका परिवार कैसा है, वो देखते थे। उनको तो एक दूसरे को देखने का नसीब तक नहीं होता था। और उस समय वो शादी को है ना 7 जन्म का रिश्ता मानते थे। और फिर जब रिश्ता बनता था ना, तब भी उसको उसी हिसाब से, कई बार उनके जीवन में भी ऐसा थोड़ी उनके जीवन में झगड़ा नहीं होता था, एक दूसरे से मनभेद मतभेद नहीं होता था। ऐसा नहीं है कि उनको एक दूसरे की वस्तुएं पसंद आ ही जाती थी, लेकिन उस समय हर शब्द बोलने से पहले वो ये सोचते थे इसका असर आज से 10 साल बाद क्या होगा। और वही एक संस्कार उनके, वही एक लंबी सोच उनकी, जिसके कारण उस समय में आपने पति पत्नी अलग हुए ना, ऐसा कभी सुना नहीं होगा। वो हर बात में इस दृष्टिकोण को बीच में लाते थे। आजकल क्या है,
कोई भी शब्द में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यवहार में गड़बड़ हो गया ना, हम तुरंत बौखला जाते हैं और नहीं बोलने के शब्द निकल पड़ते हैं। हाँ, और यहां तक बात आ जाती है कि पति पत्नी को अलग होना पड़े। अरे इतना बुरा अगर नहीं भी सोचे ना, तो झगड़ा होते वक्त हमें यह भी ध्यान नहीं होता कि बच्चे हमें सुन रहे हैं, आसपास के लोग हमें सुन रहे हैं। हाँ, वो एक कहावत है कबीरदास महाराज की, चक्की चलत कबीरदास महाराज रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। चक्की को चलते हुए कबीर जी ने देखा ना, तो उनको रोना आया कि दो पाटन के बीच में साबुत, मैंने कोई दाना साबुत नहीं बचा, वो सब पिस गया। पति पत्नी का झगड़ा और उसमें कई बार बच्चे और आसपास के लोग पिस जाते हैं। एक विजन होना चाहिए कि आज का झगड़ा 10 साल बाद के हमारे जीवन पे क्या असर करेगा। मैं तो सिर्फ रिश्ते में झगड़े की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं दोनों व्यक्ति जब खाना खाने बैठे ना, तो उनको ये सोच होनी चाहिए कि हम जो जिस हिसाब से खाना खा रहे हैं ना, हम कितना लंबा जी पाएंगे, कितना स्वस्थ जीवन जी पाएंगे, हम हमारे बच्चों को क्या सिखाएंगे। हाँ, मैं कहता हूं कोई वस्तु लेने जाए तब भी ये सोच होनी चाहिए कि वस्तु, ये घर जो हम बना रहे हैं, ये जो गाड़ी हम ले रहे हैं ना, कितना लंबा चलेगा, जिससे हमारी आने वाली नस्ल इसको भोग पाए, या फिर हमें बार बार उस वस्तु को लेने नहीं जाना पड़े। आज लाए, हफ्ते बाद फिर से लाओ, हफ्ते भर बाद फिर से लाओ। हाँ, इसमें पैसा भी खराब, समय भी खराब और दिमाग भी खराब। लंबी सोच होनी चाहिए वस्तुएं लाने में, घर बनाने में लंबी सोच होनी चाहिए। जब किसी से व्यवहार करते हैं, रिश्ता बनाते हैं, किसी से भी रिश्ता जब बनाओ तो एक लंबी सोच के साथ होना चाहिए। बी फॉर ब्रॉडर विजन, मतलब हर कार्य, हर एक्शन, हर बात को जब आप करो ना, तो सोचो लंबे समय के अंतराल के बाद ये हमारे जीवन पे क्या असर दिखाएगा। उससे थोड़ा आगे भी चलता हो, पति या पत्नी में से एक व्यक्ति ये सोच के जब करता है ना, से फॉर एग्जाम्पल, हाँ, थोड़ी समझ आती है कि भाई ये खाने से तो हमारा शरीर बिगड़ेगा, तो एक डाइट, एक अच्छा खाना, एक शुद्ध सात्विक खाना शुरू करते हैं, योगा शुरू करते हैं, लंबा जीवन के लिए प्राणायाम शुरू करते हैं, या फिर मंदिर जाना शुरू कर सकते हैं, किसी को मानना शुरू कर सकते हैं। ऐसा कुछ एक व्यक्ति करता भी है ना, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि दूसरा व्यक्ति उसको उस कार्य में से नीचे खींचता है। ये क्या, हाँ, खाली सब्जी जैसा कुछ खा रहे हो, हाँ, अच्छा बनाओ, अच्छा खाओ। एक व्यक्ति लंबी सोच के साथ एक्शंस भी ऐसे लेना शुरू करता है, तब दूसरा व्यक्ति उसे नीचे खींच लेता है। ये सबसे दुखद बात है कि बाहर वाले लोग तो डेफिनेटली जब आप कुछ अच्छा करते हो ना, आपको खींचते हैं, बट पति या पत्नी में से कोई एक अगर ऐसा करता है ना, तो इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कोई हो नहीं सकती। हाँ, वो लंबा जिएंगे, आपका फायदा है, वो अच्छा खाना खाएंगे, स्वस्थ रहेंगे, आपका फायदा है, वो अगर कोई भक्ति भाव कर रहे हैं, आपका फायदा है। ये सोच बनानी पड़ेगी। बी फॉर ब्रॉडर विजन मने बैठ के कई सालों तक हम कैसे क्या कर सकते हैं, ये सोचना पड़ेगा। और दो में से एक व्यक्ति अगर इनिशिएटिव लेके कुछ अच्छा करता है, उसे और ज्यादा पुश करना पड़ेगा। ऐसा ही पैसों के मामले में भी है। हाँ, हम जब भी एक पैसा है ना खर्चा करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं ना, लंबी सोच होनी चाहिए। आपका संपत्ति, आपका पैसा है ना कई पीढ़ियों तक भी चल सकता है। अगर लंबी सोच हो, अगर दीर्घ दृष्टि हो ना, तो आपके आने वाली नस्ल को है ना पैसों के मामले में चिंता करने का जरूरत नहीं है। आपने अपने आसपास में कई सारे ऐसे उदाहरण देखे होंगे। हाँ, सो लंबी सोच, ये आज का हमारा विषय है, पति पत्नी का रिश्ते का ABCD। बी फॉर ब्रॉडर विजन, लंबी सोच बनाओ। खाना खाने बैठते हो तब भी, रिश्ता बांधते हो तब भी,
पैसों का इन्वेस्टमेंट या खर्चा करते हैं तब भी, कोई वस्तु लाते हैं तब भी, एक शब्द आप अपनी पत्नी या पति को बोलते हैं तब, कोई झगड़ा होता है, कोई नोकझोंक होती है तब भी, मैं कहता हूं हर दिन हर वक्त अगर हम हमारे दिमाग के पीछे एक 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 सोच बना के रखें, एक लंबे दृष्टिकोण का चश्मा पहन के रखे, एक लंबी सोच अगर रखे ना, तो ये रिश्ता डेफिनेटली प्रोग्रेसिव हो सकता है, आपको बहुत आगे ले जा सकता है। एट द सेम टाइम आपके आने वाली नस्ल बहुत आगे जा सकती है और आप में से बहुत कुछ सीख भी सकती है। बी फॉर ब्रॉडर विजन, आप दोनों के जीवन के लिए, आपके आने वाली नस्ल के जीवन के लिए। जय गुरुदेव।